हेलो दोस्तों, नमस्कार। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स में आज भारतीय इतिहास के बारे में जानेंगे। भारतीय इतिहास का वर्गीकरण। भारतीय इतिहास को ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने सांप्रदायिक आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? हिंदू काल, दूसरा मुस्लिम काल, तीसरा ब्रिटिश काल। राष्ट्रवादी इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसी के आधार पर हम लोग आज अपना अध्ययन करेंगे और इसी के आधार पर सभी लोग अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल किसने दिया है? रमेश चंद्र मजूमदार। अन्य विभाजन पर इसी के अंतर्गत आता है प्रागैतिहासिक काल, आर्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्राचीन काल। इसी प्रकार के सभी विषय के नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अब हम लोग देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास को कितने भागों के आधार पर बांटे हैं? तो एक साहित्यिक आधार पर बांटा गया और दूसरा पुरातात्विक के आधार पर। तो पुरातात्विक आधार के पर अपना सिंधु घाटी सभ्यता, खुदाई के जो जो मिले उनके आधार पर बांटा गया है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे साहित्यिक आधार पे। इतिहास को साहित्यिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? धार्मिक, दूसरा लौकिक साहित्य और तीसरा विदेशी यात्रियों का वर्णन के अंतर्गत। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इसको 2 भागों में बांटा गया पुनः: ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य जो आस्तिक थे अर्थात जो भगवान को मानते थे, और ब्राह्मणेतर साहित्य जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते। तो पहला देखते हैं धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वेद, उपनिषद आदि आते हैं। इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मणेतर साहित्य भी आते हैं। जैसे पहले ही बताया हम लोग, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 2 आते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर। एक भगवान को मानने वाला, एक भगवान को नहीं मानने वाला। तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य ये क्या थे? ब्राह्मणेतर थे, भगवान को नहीं मानते थे। अब इसी में पहला देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही वेद आता है। अब वेद क्या होता है? वेद शब्द संस्कृत के धातु विद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब वेदों के बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। वेदों को विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ गया है। वेद को अपौरुषेय माना गया है, जिसका अर्थ है कि वेदों की रचना मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि देवकृत है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। तो इसके संकलन किसने किया था? देख लीजिए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने इसकी रचना की वेदों का, फिर विष्णु ने उसे बिखेर दिया था, फिर वेद व्यास जी ने उसे पुनः जमाया गया था। वेदों की संख्या आप सभी जानते हैं, 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है। तो जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोला जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इन चारों का एक साथ क्या बोलते हैं? संहिता। कई बार ये पूछा गया वेद त्रयी निम्न में से कौन सा नहीं है, तो अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं लेते। वेदों से आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मतलब वेदों के जरिए हम लोग जो आर्य यहाँ आए थे उनके बारे में, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है। अब देखते हैं एक एक करके चारों वेद को देखेंगे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद ऋगधन वेद से मिलकर बना है, जिसमें ऋग का अर्थ है छंदबद्ध रचना या श्लोक। ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई है, जो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र में है। ये 7 नदियों का क्षेत्र है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ, 10,580 मंत्र हैं। ये व्यापक में हमेशा पूछा जाता है कि 10 मंडल है, इसमें 1028 सूक्तियाँ हैं, 10,580 मंत्र या ऋचा है। ऋग्वेद में पहला जो 10वां मंडल है वो सबसे नवीन मंडल है। ऋग्वेद में दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन है। तो सबसे नवीन बोलेगा तो पहला और 10वां, और सबसे प्राचीन बोलेगा दूसरा, 7वां। टोटल कितने हैं? 10 हैं। तो 10 के कौन कौन से? जो पहला मंडल उसकी रचना अनेक ऋषियों ने मिलकर की है, और 10वां मंडल है उसमें भी अनेक ऋषियों के बारे में दिया हुआ है। और दूसरा मंडल क्या है? ग्रीष्मत भार्गव। दूसरा मंडल क्या है? ग्रीष्मत भार्गव। तीसरा मंडल विश्वामित्र। चौथा मंडल वामदेव।
5वां मंडल अत्रि, 6वां मंडल भारद्वाज, 7वां मंडल वशिष्ठ, 8वां मंडल कण्व, 9वां मंडल अंगिरस। सभी 10 मंडल का नाम याद करना है, कौन कौन ऋषि का वर्णन था उसमें। तो इसमें कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट उसको देखते हैं। तीसरा मंडल, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो हम लोग पढ़ते हैं ओम भूर्भुवस्सुः। तो जो गायत्री मंत्र उसका उल्लेख किसमें, तीसरा मंडल में, जो कि सवित्र देव को समर्पित है। सवित्र अर्थात चमकता हुआ सूर्य होता है। तो तीसरा मंडल किसको समर्पित है, सवित्र देव को। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, ठीक है, तो इसीलिए तीसरा मंडल में किसका है, विश्वामित्र ही है। अब देखते हैं 7वां मंडल, ये इंपॉर्टेंट है। 7वां मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसे दशराग्य युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध भरतजन के प्रमुख सुदास व 10 अन्य राजा, 5 आर्य और 5 अनार्य के मध्य हुआ था। भरतजन का प्रमुख पुरोहित वशिष्ठ था तथा 10 राजा के पुरोहित विश्वामित्र थे। तो जो एक युद्ध हुआ था दशराज युद्ध, इसमें क्या थे, एक तरफ सुदास थे और एक तरफ 10 राजा थे। उसमें 10 राजाओं में क्या थे, 5 आर्य थे, 5 अनार्य। जब दोनों का युद्ध हुआ तो उसमें कहाँ हुआ था ये युद्ध, परुष्णी नदी, जिसको रावी नदी भी बोला जाता है, उसी के तट में लड़ा जाता था, जिसमें भरतजन के प्रमुख सुदास विजयी हुए। ये अकेले 10 राजाओं को क्या पराजय किए। तो ये उसका सार है। भरतजन का राजा कौन, सुदास था, उसके पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ। और पुरुष जन में 10 राजा थे, 5 आर्य 5 अनार्य, उसके पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। और विजयी कौन हुए, भरतजन के राजा सुदास विजयी हुए। ये किस में वर्णन है, 7वां मंडल में वर्णन है। अब देखते हैं 9वां मंडल। 9वां मंडल क्या है, सोमदेव को समर्पित है, ठीक है। अब 10वां मंडल, 10वां मंडल क्या है, सबसे नवीन मंडल माना गया है, पहला और 10वां। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार क्षुद्र शब्द का प्रयोग हुआ। तो कई बार पूछा गया है क्षुद्र शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, तो 10वां मंडल में। इसमें वर्णित है कि परम पिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, भुजा से क्षत्रिय का उदय हुआ है, जंघा से वैश्य का उदय हुआ है, पैर से क्षुद्र का उदय हुआ है। और दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक इन्हें गोत्र मंडल, ऋषि मंडल, वंश मंडल कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, गोत्र मंडल, ऋषि मंडल और वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति का वर्णन किया गया है। मतलब ऋग्वेद में क्या है, देवताओं की स्तुति है। ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जेंदावेस्ता से की गई है। हमेशा पूछता है जेंदावेस्ता की तुलना किससे की गई है, तो ऋग्वेद के ईरानी ग्रंथ। ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण यज्ञ संपन्न करते समय जो पुरोहित करता होता है उसको क्या बोलते हैं, होत्रा। मतलब ऋग्वेद में जो मंत्र का उच्चारण करता है उस पुरोहित को क्या बोलते हैं, होता या होत्री। इसको आप लोग मेंस में भी लिख सकते हो, मेंस के फॉर्मेट में पूरा बना हुआ है, तो प्री और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार के सभी विषयों का मिल जाएगा। सभी विषयों के लिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऋग्वेद की 5 शाखाएं देखते हैं, साकल, वास्कल, संस्थायन, भांडुकायन, अश्वलायन। ये पांचों नाम याद रखना। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, साकल है, वास्कल है, संस्थायन है, भांडुकायन है, अश्वलायन है। अब अगला देखते हैं, पहला होगा ऋग्वेद कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा देखते हैं सामवेद। सामवेद का अर्थ है गायन। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 18,075 मिलता है किसी किसी में, और किसी में 15,000 नहीं सॉरी 1875 मिलता है, और किसी किसी में 1549 मिलता है, जिसमें केवल 75 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी सभी मंत्र क्या है, ऋग्वेद से लिया गया है। इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद का एक अभिन्न अंग माना गया है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 10,580 मंत्र या ऋचा है। सामवेद में कितने हैं, तो 1875 दिया रहेगा, या फिर ऑप्शन में 1549 दिया रहेगा। इसमें सिर्फ 75 क्या है, सामवेद की हैं, बाकी सब ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो 7 सुर हम लोग जानते हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा, इसका उल्लेख क्या है, सामवेद में। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि को उद्गाता कहते हैं। ऋग्वेद को क्या बोलते हैं, होता या होत्री। सामवेद को क्या बोलते हैं, उद्गाता। 4 वेदों में सामवेद का ऐतिहासिक महत्व सबसे कम है। अब उसमें जैसे ऋग्वेद की 5 शाखाएं पढ़ी थी, साकल, वासक, संस्थायन, भांडुकायन, अश्वलायन। अब ऐसी ही सामवेद की कितनी शाखाएं हैं, 3 हैं, कैथुम, जैमिनी, राणायनी। कैथुम, जैमिनी, राणायनी, ठीक। अब अगला देखते हैं यजुर्वेद।
यजुर्वेद अर्थात यजुस प्लस वेद, जिसमें यजुस का अर्थ है यज्ञ। इसमें विभिन्न यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान व विधियों का उल्लेख है। मतलब प्राचीन समय जो यज्ञ होता है तो उसके जो विधि है, नियम कानून, सब किसमें दिया जाता है? यजुर्वेद में। यह कर्मकांडी वेद है। तो हमेशा पूछते हैं कर्मकांडी वेद कौन सा है? यजुर्वेद, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। यजुर्वेद ग्रंथ और पद्य दोनों रूपों में मिलता है। यह गद्य पद्य दोनों में है। तो आपका सामवेद कितना है? वो सामवेद आपका पद्य रूप में है, ऋग्वेद भी आपका पद्य रूप में है, लेकिन गद्य पद्य दोनों रूप में कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या बोलते हैं? अधैर्व। ठीक है, सभी का नाम याद रखना। उसमें होता, होत्री, फिर उद्गाता और अधैर्व इसमें। फिर शाखाएं इसके देखते हैं, ये 2 शाखाएं इसके। ठीक है, यजुर्वेद की कितने शाखाएं? 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष करके याद कर सकते हो। ठीक है, ये यजुर्वेद के क्या? शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, मतलब कृष्ण शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद। अब चौथा और अंतिम देखते हैं, अथर्ववेद। यह सबसे नवीन वेद है। विषय क्या है इसमें? क्या क्या विषय के बारे में दिया? ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत आदि के बारे में दिया हुआ है। सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। अब जानते हैं आज का वशीकरण, जादू टोना, तो इसीलिए सबसे लोकप्रिय है। किसी यज्ञ में कोई बाधा आने पर उसका निवारण अथर्ववेद के माध्यम से किया जाता है। मतलब कोई भी यज्ञ करना, उसका नियम किस में दिया जाता है? यजुर्वेद में। अब उसमें कोई बाधा आ गया है तो उसको दूर करने के लिए इससे अथर्ववेद का उपयोग करते थे। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद, श्रेष्ठ वेद व भेषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या बोलते हैं? ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, श्रेष्ठ वेद भी बोलते हैं, भेषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद नाम अथर्व ऋषि के नाम पर रखा गया है। अथर्ववेद का नाम अथर्व ऋषि के नाम पर रखा गया है। अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। चारों का याद रखना, अथर्ववेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। इसके 2 शाखाएं हैं, पहला क्या है? सौनक, दूसरा पिप्पलाद। विशेष, चारों वेदों में यह सबसे प्रिय वेद है। चावल का प्रथम उल्लेख भी अथर्ववेद में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चावल का सबसे प्रथम उल्लेख किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया। हमेशा पूछता है कि सभा प्रजापति की 2 पुत्री सभा और समिति को किसमें कहा गया? अथर्ववेद में। ठीक है, वेद व उसकी विषय वस्तु। ऋग्वेद में क्या क्या है? स्तुति और प्रार्थना है। सामवेद में क्या है? संगीत में स्तुति व गायन है। और यजुर्वेद यज्ञ व कर्मकांड के बारे में है। अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग भूत प्रेत और तंत्र मंत्र आदि के बारे में है। तो इस प्रकार ये वेद का पाठ समाप्त होता है। इसको यहीं तक रखते हैं। इसी प्रकार के सभी विषय के नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे। इतना गारंटी है कि इसमें से बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता। जितना क्वेश्चन है सभी इसमें आ चुका है। प्री के लिए, मेंस के लिए आप सभी फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। सभी प्रकार के बाकी विषयों के नोट्स के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी प्रकार सभी विषय के नोट्स बनाने में हमको मोटिवेशन मिले। ठीक है दोस्तों।